हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक है, चलो आज हम करते हैं 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 64 8 एंड 27। तो मैंने इसमें से देखो, जिस तरह -27 है उस तरह -1 है, तो मैं -1 के करता हूँ, -27 को आप खुद कर लेना। ठीक है, ये किसका बनेगा क्यूब? 3 का क्यूब बनेगा। 8 किसका क्यूब बनेगा? 2 का। तो मैं इसका एक प्लस का है तो मैं एक प्लस का 64 कर देता हूँ, ये 4 का क्यूब बनेगा। ये 2 का पावर 3 बनेगी, ये 4 की पावर 3 बनेगी, ये 3 की पावर 3 बनेगी। ठीक है, और ये -1 है तो मैं -1 और 64 कर देता हूँ, पहला और आखिरी। ठीक है, बीच वाले दोनों खुद करना। ठीक है, देखो करते क्या है, फाइंड द क्यूब रूट। सबसे पहला बात, सपोज क्यूब रूट ऑफ -1 इज x। क्या ले लिया हमने? क्यूब रूट ऑफ -1। क्यूब रूट होता क्या है जी? क्यूब रूट, आपको पता है कि क्यूब रूट क्या आता है? इस तरह करके लिखा होता था। ठीक है, तो ये बनता था 1/3। सो क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। ठीक है, ये इसके बराबर होता है और 1/3 के बराबर होता है, एक ही बात है, जो कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो सपोज क्यूब रूट ऑफ -1 इज दिस, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया? पावर क्या लेनी है आपने? 1/3। पावर क्या लेनी? 1/3। क्यूब रूट का मतलब हो गया ये। अगर आप एक स्टेप ये भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप इस तरह से करना चाहते हो ऐसे कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो, या इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? -1, पावर क्या देगी? 1/3 इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख दोगे ना। ठीक है, और क्या आ जाएगा जी आपके पास? नाउ ये इसको आप टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ये वो सारे स्टेप्स हैं जो आपने क्या करने, इन पे आके करने हैं ऐसे ही। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स में? इधर आएगा जी -1, 1/3, इसकी पावर क्या लेनी पड़ेगी? 3। क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, एक्स की भी पावर 3। इधर क्या रहेगा आपके पास? -1 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे, और इधर क्या आएगा? एक्स की पावर 3। अब ये उधर चला जाएगा, इस तरफ 0 आ जाएगा, x3 +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो? x3 +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम फर्दर करते हैं आगे, ताकि आपको समझ लग जाए। चलो जी, क्या करेंगे जी इसको? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या रहेगा जी? x³ +1 इक्वल टू 0। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? a³ +b³, वो क्या आता है? a + b, a² +b² -ab। आपको पता नहीं फॉर्मूला? इसको मैंने शेप दे दी, a³ +b³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका? a + b, फिर क्या आता है? a² फिर क्या आता है? b², फिर उल्टा साइन, अगर प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये क्या आएगा जी? x +1, इधर क्या आएगा? x² +1 - x, एक दफा x +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर क्या आएगा जी? x² +1 - x इज इक्वल टू 0। डन। ये टर्म मिडिल में भी लिखी जा सकती है, जिस तरह ये -ab है ना, a² -ab + b² भी लिख सकते हो फॉर्मूले में। इधर क्यूब, इसका रूट क्या निकल आएगा जी? x की वैल्यू, रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, तो क्या निकल आएगी? -1। ठीक है, इधर चलते हैं हम, इधर चलते हैं तो क्या बनेगा? x² -x +1 = 0 कर दिया। अब इसको मल्टीपल ब्रेकिंग हो सकती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए और प्लस माइनस करने से -1 आ जाए, तो इसको वो तो चल नहीं रहा, तो इस पर हमने क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक। x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac ओवर 2a। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू -b -b, a हमारे पास इसमें क्या है? a हमारे पास है 1, b हमारे पास क्या है? b हमारे पास -1 है, और c हमारे पास 1 है। ये देखो, a हमारे पास 1,
बी -1, ठीक है, और सी 1। अब ये वैल्यूज हमने इसमें लगानी है, तो क्या आएगा जी, माइनस और माइनस ये वाला आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू क्या है वो भी 1, तो ओवर 2a आ जाएगा। डन। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तो 1 प्लस माइनस ये 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस क्या आएगा जी 4 ओवर क्या आएगा 2a, ए की वैल्यू लगा दो जी, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 ही आ जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 1 प्लस माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। डन। क्या निकल आया 1 प्लस माइनस -√3 ओवर 2। अब मैं ये वाली साइड थोड़ी साफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे आगे आपको थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, केवल मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये भी आप कर देता ताकि मैं ना ये जगह इस्तेमाल कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी जो मुझे आपको बतानी है कुछ डिटेल इसकी, ठीक है, तो उसके लिए चलो जी, अब आपके पास हम ये सारी जगह ना यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। सो अब इसका क्या बन सकता है, वी नो हमारे पास एक चीज है जी, उसको बोलते हैं हम लोग ये एक सी इधर से एक सी इधर से, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, OMEGA, ओमेगा, ठीक है। और एक हमारे पास है एंड ओमेगा स्क्वायर, ये सी इधर से और ये सी इधर से, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है आपके पास -1 प्लस माइनस प्लस -√3 ओवर 2 के, किसके बराबर होता है -1 प्लस -√3 ओवर 2 के, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास -1 माइनस -√3 ओवर 2 के। तो इसको आप गौर से देखो थोड़ा सा, ठीक है, तो ये उस तरफ जा रही है चीज जिस तरह ये मैं दिया हुआ ना। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। जब आगे सॉल्व करते हैं तो मुझे ना ये वाली साइड थोड़ी सी रब करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ठीक है, तो मुझे फिर ये भी साइड थोड़ी सी हटानी पड़ेगी। अब आपने इसको जरा नोट कर लेना आप लोग खुद ही, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। ये जो अगला 64 वाला ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करके कर लेंगे। अब ये क्या आ गया जी, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस -√3/1। अब फर्ज करो ये हमारे पास क्या निकलते हैं, सो रूट्स आर, x की वैल्यूज आपने लिखनी है। पहली वैल्यू क्या थी x की -1, क्या थी -1। दूसरी क्या निकलती थी आपके पास 1 प्लस -√3/2। ये देखो 1 प्लस -√3/2। और तीसरी क्या निकलती थी आपके पास 1 माइनस -√3/2। ये इसको मैंने एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। डन हो गई बात, 1 माइनस -√3/2। मैंने क्या किया, इस वाले को एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। लेकिन अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखते हैं तो उसमें एक माइनस आ रहा है एक्स्ट्रा, क्या आ रहा है माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम देखना है क्या करते हैं, ये ऐसे कैसे रहने दो, लेट इट बी देयर -1, और इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जो रूट है इसको बंद कर दो। इसको देखना मैं क्या करने लगूं, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस से, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा ये -1, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा जी माइनस और -√3 ओवर क्या रहेगा जी 2। क्लियर बात। मैंने क्या किया, ये जो लिखा हुआ था 1 प्लस -√3 ओवर 2, ये देखो -√3 वैसे का वैसे रहा, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस मैंने 1 जिससे माइनस से मल्टीप्लाई किया वो मैंने बाहर रखा, क्या रखा हुआ है बाहर, जो बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसके साइन चेंज अभी नहीं करने चाहिए, आपको दिखा देना चाहिए, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेना चाहिए, ठीक है। ये देखो
अब मैंने क्या किया, 1 प्लस माइनस √3/2 लिखा हुआ था, मैंने इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे तो इजाजत नहीं है माइनस मल्टीप्लाई करने की, तो मुझे एक दफा और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे बात की? तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये टर्म 1 प्लस माइनस √3/2 वैसे की वैसी, डन होगी बात। लेकिन मैं ये जो माइनस है ना, ये वाला बाहर वाला, इसको बाहर ही रहने देता हूँ। ये जो माइनस है इसको मैं वैसे यूटिलाइज कर देता हूँ। इस वाले माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगू, क्या देगा, ये देखना जरा, -1 हो देगा। ये क्या देगी, माइनस, इसको फर्क नहीं पड़ता, √ के अंदर नहीं जाता -/2। ठीक है जी, ये मैंने इस पार्ट की बात की। अब यह देगा माइनस वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे ही। अब आप ये देखो, -1 माइनस √3/2 किसके बराबर है, ये बराबर है ओमेगा का स्क्वायर। किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक रूट क्या बना हमारे पास, -1, दूसरा रूट माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और तीसरा इसे फिर बना लेते हैं, फिर इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ये क्या दिया था, 1, हमने क्या इसको किया है, हमने इसको माइनस लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, आप लिख सकते हो x = भी लिख सकते हो, चलो x = लिख दो। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या किया जी, x = माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 दफा। क्यों, क्योंकि मुझे एक दफा करने की इजाजत नहीं है, माइनस माइनस प्लस होएगा, और जो टर्म लिखी जनरल वैसे की वैसे लिख दी। ये देखो, ये लिखा था 1 माइनस √3/2, ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई इसको करना है, क्योंकि मेरा मकसद ये वाला माइनस हासिल करना है। तो मुझे इजाजत नहीं है, इसलिए मैंने 2 माइनस लगाए, ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए प्लस। ठीक है, 2 इधर किए मैंने। अब एक माइनस ये वाला जो, ये मैं बाहर रहने देता हूँ, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ। इसको लेके जाऊँ तो ये क्या देगा, ये देगा -1, और ये क्या देगा माइनस माइनस प्लस। इसको तो अंदर वाले को फर्क नहीं पड़ता, /2 आ जाता है। ठीक है, अब ये गौर से देखो कि ये तो माइनस आया, ये वाला, ये किसके बराबर है, -1 प्लस माइनस √3/2, तो ये ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा के। ये देखो, ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स बनेंगे, एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो माइनस ओमेगा। ठीक है, इधर एक्स लिख दो जी, ओके, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स = अब आपके पास ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर, और ये सो रूट्स आर, तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। एक क्या बना था, ये वाला, एक क्या बना था, ये वाला, ये क्या था आपके पास, -1। ठीक है, और दूसरा क्या था, माइनस ओमेगा, और तीसरा क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ लगी बात की, क्लियर होगी बात की नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब आपके पास ये हो गया खत्म। अब हम इसका करते हैं 64 का, ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 64 करते हैं। ले जी, अब हम इसका क्या करते हैं जी, फाइंड क्यूब रूट, सपोज क्यूब रूट ऑफ 64 इज क्या है जी, 64 क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या, x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी इधर, 64 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, x।
ठीक है, देखो क्यूब रूट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना, अगर आप इसकी शुरू वाली वीडियो देखो तो उसमें मैंने बताया था कि इसके ऊपर ये क्यूब रूट होता है। अगर फिफ्थ रूट हो तो इधर 5 आ जाएगा, फोर्थ रूट होगा तो इधर 4 आ जाएगा, सेवंथ रूट होगा तो इधर 7 आ जाएगा। तो मैंने उसको, इसका मतलब क्या था है, अगर 5 है तो 1/5, 7 है तो 1/7, 3 है तो 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि ये खत्म हो। तो क्या कर देंगे इसको, 64, ये क्या लिखा हुआ है 1/3, हमने बाहर क्या लेना है, पावर इसकी 3, इसकी पावर क्या लेंगे 3, ताकि ये खत्म हो जाए। तो ये 64 आएगा और ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब सारा कुछ उधर ले जाए, जीरो रह गया, एक्स क्यूब माइनस 64 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जी, ये आपने ऐसे लिखी रहने तो साइड पे, ताकि आपको पता चलता रहे। अब ये क्या करेंगे, नाउ एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आता है जी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का तो उल्टा साइन होता है, प्लस ए बी होता है। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा जी इधर, ये करोगे आप एक्स का, एक्स माइनस 4, उसके बाद क्या आएगा जी, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ए माइनस बी, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा जी आपके पास, ए स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4 का स्क्वायर, माइनस ए बी की जगह क्या आएगा एक्स इंटू 4। तो एक आपके पास आइदर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू क्या 4, एक तो यहाँ बंद हो जाएगा, और दूसरा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई भी कर दूं, प्लस 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं जी, मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 16 है, प्लस माइनस करने से ये है, तो कोई भी ऐसी चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक लगाएंगे, ए क्या आएगा 1, बी क्या आएगा -4, सी क्या आएगा 16, ठीक है। तो अब क्या लग जाएगा जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, क्या आ जाएगा इधर -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा -4 का स्क्वायर -4 ए इंटू सी ओवर क्या आएगा जी 2 इंटू 1, डन। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो जाएगा -64 हो जाएगा जी, ओवर क्या आ गया जी